अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और वो टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसे बनाते कैसे हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आए। तारीफ़ इसकी ये है, ज़माना मुस्तक़बिल में रूनुमा होने वाले काम या ऐसे वाक़यात जो किसी मनसूबाबंदी को ज़ाहिर करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ज़ुमरे में आते हैं। वो स्कूल जाएगा, वो ख़त लिखेगा। इन दोनों जुमलों को देखें तो महसूस होता है कि उसका स्कूल जाना उसकी मनसूबाबंदी को ज़ाहिर कर रहा है। वो ख़त लिखेगा यानी मुस्तक़बिल की बात हो रही है कि वो ख़त लिखने जा रहा है। ये दोनों काम किसी करने वाले की मनसूबाबंदी को ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है और हम इस फार्मूले की मदद से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। वो स्कूल जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी ही विल गो टू स्कूल। और वो ख़त लिखेगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी ही विल राइट अ लेटर। और भी बहुत से जुमले बन सकते हैं, एक दो हम देखते हैं। और आपके सामने है, अली किताब पढ़ेगा और एक नया जुमला, मैं इनाम जीतूँगा। इन दोनों को देखें तो इसमें भी मनसूबाबंदी नज़र आएगी। किताब का पढ़ना, इनाम का जीतना, दोनों मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी और प्लानिंग को ज़ाहिर करते हैं। और ट्रांसलेशन इनकी आपके सामने है। अली विल रीड अ बुक और मैं इनाम जीतूँगा, आई शैल विन अ प्राइज़। ये चार जुमलों की ट्रांसलेशन आपके सामने है। अभी हम देखते हैं इसका सवालिया और मनफी कैसे बनता है। जी, तो सवालिया जुमले की ट्रांसलेशन के लिए हम विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और ये जो जुमले हैं, वो स्कूल जाएगा, इसके पीछे क्या लिखेंगे, क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो ख़त लिखेगा, क्या अली किताब पढ़ेगा या क्या मैं इनाम जीतूँगा। ऐसा करने से और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाने से जुमला सवालिया बन जाता है। और इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। क्या वो ख़त लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। क्या अली किताब पढ़ेगा, विल अली रीड अ बुक। क्या मैं इनाम जीतूँगा, शैल आई विन अ प्राइज़। ये ट्रांसलेशन सवालिया आपके सामने हैं। और मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन ये है। फार्मूला आपके सामने है मनफी जुमलों के लिए, और ये होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे दिए गए जुमले आपके सामने हैं, इनको इस तरह से लिखा जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, वो ख़त नहीं लिखेगा, अली किताब नहीं पढ़ेगा, मैं इनाम नहीं जीतूँगा। और इसका स्ट्रक्चर मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन के हवाले से आपके सामने है। वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। वो ख़त नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। अली किताब नहीं पढ़ेगा, अली विल नॉट रीड अ बुक। मैं इनाम नहीं जीतूँगा, आई शैल नॉट विन अ प्राइज़। मनफी जुमलों के ट्रांसलेशन आपके सामने है। एक नए स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने जुमला बना है, आप देख सकते हैं।
پہلے والے جملے کو اس طرح سے لکھا ہے، وہ اسکول نہیں جائے گا، اور ابھی ہم نے لکھا کیا وہ اسکول نہیں جائے گا۔ وہ خط نہیں لکھے گا، اس کو ہم نے لکھا کیا وہ خط نہیں لکھے گا۔ یعنی ایک ہی جملے میں سوالیہ اور منفی دونوں باتیں آ گئی ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے، اسی میں ہم تھوڑی سی آلٹریشن کریں گے۔ جیسے ہم نے لکھا ہی ول ناٹ گو ٹو اسکول، تو ٹرانسلیٹ کرتے وقت اس کو ول کو ہم پیچھے لے آئیں گے، لکھیں گے اس طرح پہلے والے جملے کو ول ہی ناٹ گو ٹو اسکول، یعنی پہلے والے جملے میں جسٹ ول کو پیچھے لے کے آنا ہے اور وہ سوالیہ اور منفی دونوں کے لحاظ سے ٹرانسلیٹ ہو جائے گا۔ جی، تو آپ نے دیکھا کیا وہ اسکول نہیں جائے گا، ول ہی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا وہ خط نہیں لکھے گا، ول ہی ناٹ رائٹ اے لیٹر، کیا وہ علی کتاب نہیں پڑھے گا، ول علی ناٹ ریڈ اے بک، کیا میں انعام نہیں جیتوں گا، شیل آئی ناٹ ون اے پرائز۔ یہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے ول اور شیل کا استعمال، یعنی دیکھنا یہ ہے کہ ول کس کے ساتھ لگاتے ہیں اور شیل کس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ جی، تو یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی جو آئی اور وی ہے اس کے ساتھ شیل، اور ہی شی اٹ دے یو، یعنی سب کے ساتھ، اس کے علاوہ آئی اور وی کے علاوہ بقیہ سب کے ساتھ ول کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم وی لکھیں گے، وی شیل گو ٹو اسکول، آئی شیل گو ٹو اسکول، ہی ول گو ٹو اسکول، شی ول گو ٹو اسکول، اٹ، دے، یو، یعنی اس کے علاوہ اور بھی اگر زیادہ لوگ آ جائیں، جیسے لوگ اسکول جائیں گے، بچے اسکول جائیں گے، لوگ خط لکھیں گے، لوگ سیالکوٹ جائیں گے، یہ تمام اپنے ساتھ ول کو استعمال کریں گے۔ جی، تو آج آپ نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پڑھا۔ اب آپ ان فارمولوں کی مدد سے نئے جملے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔